हेलो साथियों, नमस्कार। डीडी सिंह स्वागत करता हूं आपका। कैसे हैं आप? तो सबसे बड़ा सवाल आपके लिए, आखिर कौन घर से बाहर हो रहा है इस बार? वोटिंग लाइन क्लोज हो चुकी है और कौन है ऐसा शख्स जो इस बार घर वालों से भी परेशान हो गया है और सबसे बड़ी बात, बाहर वाले चाह रहे हैं कि वो जल्दी से बाहर निकले। तो सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। 7 लोग नॉमिनेट हैं, ये आपको पता ही होगा। रजत दलाल, अविनाश मिश्रा, विवियन डिसेना, चाहत है, श्रुतिका है, कशिश है और ईसा है। ये 7 लोग नॉमिनेट हैं। आइए अब बात कर लेते हैं उस चीज़ पर कि सबसे कम वोट किससे मिले हैं। वो एक सबसे बड़ा अहम पॉइंट है। तो साथियों, सबसे कम जो वोट मिले हैं वो कशिश कपूर को मिले हैं। यानी इस बार फाइनल है, घर से जो बाहर हो रही है वो कशिश कपूर है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्या इस बार डबल इलेक्शन होगा? क्या इस बार डबल इलेक्शन होगा? जब एडन और यामिनी का डबल इलेक्शन हो सकता है, तो इस बार भी कोई चांस है? तो मैं कह दूं नो, नेवर। एक्चुअली 6 पोजीशन पर है ईसा सिंह और बिग बॉस नहीं चाहेंगे कि ईसा घर से बाहर जाए। तो ईसा के लिए इतना तो वो फेवर करेंगे ही करेंगे, उनकी लाडली है वो। और इसी वजह से साथियों डबल इलेक्शन नहीं होगा, सिंगल इलेक्शन होगा। और आइए बात करते हैं 5वीं पोजीशन श्रुतिका है। श्रुतिका अर्जुन का कोई गेम खास बढ़िया नहीं चल रहा। इसके बजाय तो ईसा फिर भी ठीक खेल रही है। ईसा कम से कम अच्छा कंटेंट दे रही है बिग बॉस के लिए और बिग बॉस इसीलिए उसे रोक रहा है। ये हम लोगों को भी समझना होगा कि श्रुतिका को वोट इतना मिल क्यों रहा है। तो साथियों, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र विशेष यानी साउथ की तरफ से इसे भर भर के वोट आ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, अविनाश और चाहत में जो घनी टक्कर चल रही है। चाहत की माँ ने जो गेम चला है, जो चाल चली है साथियों वोमेन कार्ड को लेके, जिस तरीके से एक करैक्टर को लेके, और उसमें कहीं ना कहीं वो सफल भी हुई है, क्योंकि वो इतनी अंधी हो चुकी थी। उसने कशिश को सही कह दिया कि कशिश तू सही थी जो अविनाश से कहा था। नहीं थी यार, सही नहीं थी। हालांकि मैं कहता हूँ चाहत बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे तरीके से खेलती है। चाहत को मैं बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूँ, चाहत मेरे दिल में है, क्योंकि चाहत वाकई में इनोसेंट लड़की है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन उसकी माँ बहुत कुछ भूल चुकी है और गलतियाँ भी बहुत करके गई है। हालांकि पहली गलती तो ये थी कि चाहत ने नियमों का पालन नहीं किया, खाना नहीं मिलेगा। ऐसा खैर कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि श्रुतिका ने अर्जुन के टाइम पे भी ये कर चुकी है, तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है रूल तोड़ना। क्योंकि एक भावनाएं ऐसी होती हैं जो कई बार कंट्रोल नहीं होता, खासकर लेडीज़ के ऊपर। और जिस तरीके से साथियों चाहत और उसकी माँ का प्यार है वो तो देखने लायक है, और इसी वजह से उसे फ़ायदा मिला है। अविनाश 3री पोजीशन से खिसक कर 4थी पोजीशन पर आ चुके हैं। 3री पोजीशन पर चाहत पांडे है साथियों, बहुत बड़ा फायदा मिला है। एंड बचे 2 टॉप 2, विवियन एंड रजत दलाल। तो 2nd पोजीशन विवियन डिसेना की है, 1st पोजीशन रजत दलाल की है साथियों। रजत दलाल अपने आप में कहीं भी कम नहीं है। रजत दलाल बहुत शानदार तरीके से खेल रहे हैं, क्योंकि इनकी वोट बैंकिंग बहुत बड़ी है साथियों। इनके लिए बहुत ज़्यादा कूटनीति बनानी पड़ेगी बिग बॉस को, तो ही रजत दलाल को घर से बाहर कर पाएगा बिग बॉस। अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है साथियों कि रजत दलाल को घर से बाहर कर सके वोटिंग के मामले में। अगर हम वोटिंग की बात करें तो ये हकदार है ट्रॉफी के। लेकिन सपोज दैट अगर रजत दलाल बाहर चले जाते तो टॉप 2 में कौन रहेगा? जाहिर सी बात है करण एंड बेबियन साथियों, यही 2 टॉप 2 में रहेंगे। और मुझे लग रहा है कहीं ऐसा हो कि करण ही ट्रॉफी लेके चला जाए। चांसेस कम है, लेकिन मेरे दिल से ऐसी आवाज़ आ रही है कि अब की बार करण को ट्रॉफी दे दी जाए। देखते हैं आगे क्या होता है साथियों। थैंक यू सो मच साथियों, मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।